अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम प्रीपोजिशन का हल्का सा टच देंगे और डिटेल हम उसकी बाद में करेंगे। प्रीपोजिशन इन डिटेल में इंशाल्लाह आपको एडवांस क्लास में बताऊंगा। मैंने आज शुरू में प्रीपोजिशन इतनी बता दी है कि आप लोग उस जुमले को में इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रॉपरली आपकी बात जुमले में सही तौर पर आया हो सकती। आज हम इंग्लिश ग्रामर के हवाले से WH वर्ड्स का इस्तेमाल देखेंगे। ये WH वर्ड्स जो हैं, जो लिखे हैं, देखें, व्हाट, वेयर, हु, हुज, विच, व्हेन और एक लफ्ज और था जो मेरे जहन से उतर गया था, हु। आज हम इनका इस्तेमाल सीखेंगे। ये ग्रामर की जबान में इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और ये कहीं पर एडजेक्टिव का भी काम करता है। बहरहाल हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, चूंकि हमारा मकसद लैंग्वेज की तरफ आना है। ये WH वर्ड्स, यानी पहले हम लेते हैं व्हाट को। WH वर्ड जो हमारे पास ये व्हाट है, व्हाट की मानी बेशक क्या होते हैं, लेकिन व्हाट कहीं पर जो की मानी भी देता है। अगर मैं आपसे क्लियर कट सवाल करूंगा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो यहां तो व्हाट मानी क्या है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि लिसन मी, व्हाट आई से, व्हाट आई से, सुनो मेरी बात जो मैं कहता हूं, तो यहां व्हाट मानी जो आ जाएगा। तो व्हाट के हमारे पास दो मानी आए। व्हाट मानी क्या, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। इसकी और भी फॉर्मेशन है, वो फॉर के साथ, वो हम बाद में बताएंगे। तो व्हाट मानी क्या, व्हाट मानी जो। जब ये सवालिया सेंस में आएगा तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट डू यू डू वगैरह वगैरह। लेकिन लिसन मी व्हाट आई से, ही पेड अटेंशन व्हाट आई टोल्ड हिम, ही पेड अटेंशन, उसने तवज्जो दी, व्हाट आई टोल्ड हिम, जो मैंने उसको बताया। तो आप यहां पर देखें कि व्हाट मानी दो हैं, व्हाट मानी क्या और व्हाट मानी जो। इसी तरह से ये WHERE वेयर, वेयर मानी कहां और वेयर मानी जहां, वेयर मानी कहां और वेयर मानी जहां। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। वेयर फ्रॉम यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। इसका हम जवाब देंगे आई एम कमिंग फ्रॉम देयर वेयर यू पास यूर टाइम बिफोर, है ना, जहां से तुम या जहां तुमने टाइम गुजारा। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। आई लिव इन द एरिया वेयर यू ऑल्सो लिव, मैं उसी जगह रहता हूं जहां तुम रहते हो, उस इलाके में जहां तुम रहते हो। तो वेयर मानी कहां भी है और वेयर मानी जहां भी है। हु, WHO, हु मानी कौन और हु मानी वो जो के, वो जो के या वो जो के। तो हु मानी कौन, हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है। जब सवालिया सेंस में कहा तो इसके मानी आए कौन, हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है। और जब जवाब दिया ही इज द मैन, ये वो आदमी है। हु इज माई नेबर, जो मेरा पड़ोसी है। ही इज द मैन, ये वो आदमी है। हु टीच मी इंग्लिश, जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, वो जो के। ही हु इज द मैन, ये आदमी कौन है। ही इज द मैन हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की इन क्रूशल टाइम, बुरे वक्तों में, मुश्किल वक्तों में। तो यहां हु मानी वो जो के भी आता है और ये आमतौर पर जानदार के लिए आता है, इंसान के लिए भी आ सकता है। हुज, हुज इसी खानदान का एक लफ्ज है जिसके मानी जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। तो हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, किसका या जिसका, है ना भाई। ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। तो यहां जो हुज के मानी हमारे पास आए वो किसका है, ये सवालिया सेंस में मुझे जुमला आता है। तो किसका, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है।
हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है, ये सवाल इस सेंस में आता है। विच, विच वो लफ्ज है जो हु को भी रिप्लेस करता है और आमतौर पर जानदार बेजान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपसे यहां कहूं कि आप दुकान पे गए, दुकानदार ने पूछा विच पेन डू यू वांट, आपको कौन सा पेन चाहिए, डू यू वांट, यहां विच मानी कौन सा आ जाएगा, लेकिन याद रहे यह अमूमन बेजान के लिए आता है, जानदार के लिए भी आ सकता है। विच पेन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा पेन चाहिए, आपने जवाब दिया आई वांट द पेन, आई वांट द पेन which is right from, which is third from right, which is third from right in this row, in this row या लाइन कुछ भी कह दो। तो यहां विच मानी कौन सा था, आई वॉन्ट द पेन, मुझे वो पेन चाहिए, विच इज जो के, विच पेन, यहां विच मानी था कौन सा, कौन सा, और यहां विच मानी है वो जो के, लेकिन यह अमूमन बेजान के लिए आता है। इसी विच को हम जानदार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई कौन सा है, विच इज योर यंगेस्ट ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई कौन सा है। तो हम विच को दो तरह इस्तेमाल करते हैं, जानदार के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान के लिए भी इस्तेमाल होता है। वेन का हम बता चुके, हाँ वेन, अच्छा वेन मानी कब, वेन के मानी होते हैं कब, तो वेन विल यू कम टू मी, तुम मेरे पास कब आओगे, आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल, मैं फारिग हूं, आपको पास हाजिर हूं, वेन यू कॉल, जब तुम बुलाओ, वेन यू नीड, जब तुम्हें जरूरत हो। तो यहां वेन मानी कब का था और यहां वेन मानी जब। वेन विल यू फोन मी, तुम मुझे फोन कब करोगे, आई विल फोन यू वेन यू विल बी फ्री, मैं तुम्हें फोन करूंगा जब तुम फ्री हो जाओगे, फुर्सत में आ जाओगे। तो वेन मानी कब और वेन मानी जब। हु असल में देखा जाए तो हु का पैसिव है। अगर आप कोई ऐसा जुमला कहना चाहते हैं कि तुम किससे मिलना चाहते हो, तो हु डू यू वांट टू मीट विथ, यह भी हो सकता है, और हुम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। हु मानी कौन और हु मानी किससे। हु डू यू वांट टू मीट विथ, तुम किससे मिलना चाहते हो, और हुम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। तो यहां पर WH के अल्फाज थे, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और हम इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हल्का हल्का सा टच इसलिए दे रहा हूं कि हमारे यहाँ जो ग्रामर का हाल है वो आप सबके सामने है, तो इसलिए मैं आपको हल्का हल्का सा टच दे रहा हूं, तो आपका जहन और शऊर मानूस हो जाए कि इस लफ्ज को कहां इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। डिटेल हम इंशाल्लाह बाद में देंगे। मैं फिर ऐलान कर दूं कि इस मंडे को फर्स्ट ईयर की इंग्लिश और सेकेंड ईयर की इंग्लिश होगी, और मंगल वाले दिन हम डिग्री क्लास की इंग्लिश लेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर, पहला चैप्टर सेकेंड ईयर और पहला ही चैप्टर डिग्री क्लास का होगा। मेरी फिर गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जितनी वीडियोस आई हैं उनसे आप टच, मुझे पता है मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, लेकिन इस स्लो इसलिए जा रहा हूं ताकि आप में से हर वो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ चाहता है मगर किसी वजह से वो सी लेवल पे खड़ा है, वो भी इस चीज को पिक कर ले। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा हमारी ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और हमें जो है ग्रामर की मजीद तफसील मालूम होगी। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।